हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। इस समय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और चर्चा के पीछे का कारण है आईएएस बनने के तरीके पर। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का मामला आप सभी को खूब पता है। आप लोग इस मुद्दे को बहुत गहराई तक जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है। वैसे इस समय इनको जो है ट्रेनिंग एकेडमी वापस बुला लिया गया है, ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है और यूपीएससी के द्वारा भी नोटिस जारी कर दिया गया है और एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला तो जो तरीका था यूपीएससी में भर्ती का, जो डॉक्यूमेंट लगाए गए, रिजर्वेशन का गलत उपयोग किया गया, उन सबको लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर चर्चा है और दूसरा एक चर्चा है आप सभी का जो ओबीसी का क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट है। देखिए, सबसे पहली बात जो जानने और समझने की आप लोगों के लिए जरूरी है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट को जानता हूं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनका चयन हो जाता है, लेकिन उनको ट्रेनिंग एकेडमी नहीं भेजा जाता है। कुछ समय के लिए या तो डिटेन कर दिया जाता है और या तो उनको ट्रेनिंग एकेडमी भेजते नहीं। मतलब सिलेक्शन होने के बाद यदि आपका लिस्ट में नाम आ जाए और इसके बाद भी आपको ट्रेनिंग एकेडमी ना भेजा जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं। होता क्या है, आज के टाइम पे हम रिजर्वेशन लेने की होड़ में डॉक्यूमेंट बनवाने में कई सारी खामियां कर देते हैं और कई बार इसमें दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि डॉक्यूमेंट भी जहां बन रहे हैं ना, वहां पे भी व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है। वहां पे भ्रष्टाचारियों की बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है। ये सभी आप लोग जानते हैं। डॉक्यूमेंट आज के टाइम पे इन किन प्रकार बन ही जाते हैं, लेकिन उससे आप जब अंतिम रूप में चयनित होंगे ना, आपने डॉक्यूमेंट लगा करके रिजर्वेशन का फायदा तो ले लिया। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, आप उसका क्राइटेरिया एक बार समझिए कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। यदि आप उसके क्राइटेरिया को देखेंगे और बाद में, जैसे मान लीजिए अभी तो आपने डॉक्यूमेंट बनवा लिया किसी तरीके से, या ओबीसी का आपने डॉक्यूमेंट बना लिया लेकिन आ रहे हैं आप क्रीमी लेयर में, बाद में जब आपकी परीक्षा, ये मामला तो बहुत संगीन है, बहुत संजीदा है, इसमें यूपीएससी भी रिस्पॉन्सिबल है काफी हद तक और डीओपीटी भी रिस्पॉन्सिबल है और यहां तक कि इस तरीके के भी बहुत सारे लोग हैं। अभी इस समय ट्विटर में बाढ़ सी आ गई है। आपको पता है, ट्विटर में बहुत सारे अधिकारियों को, जिन्होंने ऑलरेडी इस समय जो ट्रेनिंग में है या फिर पोस्टिंग में है, बहुत सारे लोग 2022 वाले जो बच्चे थे, जिन्होंने ईबीएस का बेनिफिट लिया, जिन्होंने पीएच का बेनिफिट लिया और बहुत सारे सर्टिफिकेट लगा करके ट्रेनिंग में पहुंच गए, उनको लेकर बहुत क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं कि आपने पीएच का आखिरकार कैसे बनवा लिया। अभी तो आप माउंटेनिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एटलीस्ट ट्विटर में चल रहा है, ये सब आप जानते हो। बहुत सारे लोगों का प्रश्न चिन्ह में आ चुका है नाम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सिलेक्शन से पहले डॉक्यूमेंट तो बनवा सकते हैं, उसका लाभ भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपका अंतिम रिजल्ट आएगा, अंतिम रिजल्ट के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का, मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी खामी कैसे हो गई, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जबकि ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी ने 6 बार मेडिकल चेकअप के लिए इनको बुलाया था एम्स में, ठीक है। बाद में यूपीएससी ने बोला भी था कि जो है इनको जो है ट्रेनिंग में नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन बाद में डीओपीटी के क्लियरेंस के कारण से जो है ये ट्रेनिंग में गई और ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके से ट्रेनिंग के दौरान जो बिहेवियर नहीं होना चाहिए एक ट्रेनिंग ऑफिसर का, ट्रेनिंग ऑफिसर को मतलब कहीं ना कहीं पे जो है हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। उस बिहेवियर के कारण से फिर बहुत सारी चीजें खुलती चली गई और ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं, यूपीएससी पे बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। इस तरीके की घटनाएं जब आती हैं तो मन से भरोसा उठता है, मन से कि इस तरीके से कैसे सिलेक्शन हो सकते हैं। तो जो आप लोगों को समझने की बात है, जो आपके पते की बात है कि यदि आप रिजर्वेशन के वास्तविक हकदार हैं तब तो आप रिजर्वेशन लीजिए, ये इन प्रकार आप डॉक्यूमेंटेशन मत बनवाइए। जो आपको समझना है, जो आपको जानना है, क्योंकि उसके बाद अंतिम रिजल्ट आपका प्रभावित हो जाएगा। अभी एक बच्चे का फोन आया था मेरे पास, कल की ही बात है शायद, है ना, उसने एक फॉर्म भरा था। ये एक्चुअली बात है झारखंड की, झारखंड में शायद जेएसएससी सीजीएल का भी एग्जाम चल रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर
मेरा ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में है और मैंने क्रीमी लेयर में डाल दिया है। अब देखिए इससे क्या होगा, यदि आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे तो फिर निश्चित तौर पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा यदि आप रिजर्वेशन के हकदार नहीं है। समझिए इस बात को, यदि आप रिजर्वेशन के हकदार नहीं है और आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया तो आपको कोई भी पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है। ये भी मान लीजिए आप ट्रेनिंग में ही नहीं जाओगे, आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन वहीं पर क्लोज हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और अब ये तो है, इस मामले के उजागर होने के बाद पूजा खेड़कर जी का जो पूरा का मामला है, इन्होंने 3 साल में 3 विकलांगता के सर्टिफिकेट बनवाए थे, बहुत बड़े स्तर का। अपना नाम चेंज करना, पता चेंज करना, सिग्नेचर चेंज करना, ऐसे कई सारे नाम आए इनके, अलग अलग नामों का इस्तेमाल करना। मतलब कि ये तो एक सोची समझी जालसाजी है और ये करते हैं, करने वाले कर रहे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उस आरोप से आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए जरूरी है कि अपने डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर रखें। कल के दिन फिर पता चला सिलेक्शन होने के बाद जब आपका रुकेगा ना सिलेक्शन, तो फिर हर बार रुकता है, बहुत सारे लोगों का रुकता है। समझिए इस बात को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। कभी भी गलत तरीके से परीक्षा में चयनित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पे फिर फंसेंगे आप। अच्छा, अब यूपीएससी को क्या करना चाहिए? एक मामला जब सामने आया है तो जितने भी अभी अधिकारी हैं, जो भी गए हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया, चाहे पीएच हो, चाहे वो आपका जो है ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो, उनके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से वेरीफाई करना। वैसे आयोग करता है नो डाउट, लेकिन फिर भी इस तरीके के कई मामले आते हैं सामने। ये मामला आया, पब्लिक के द्वारा जिस तरीके से इस पर रिएक्ट किया गया वो अपने आप में काफी चिंताजनक चीजें हैं। तो मुद्दा तो आप सभी को पता है, फर्जी विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र देने का आरोप जो लगा है इनके ऊपर। अब देखिए इनके द्वारा कहा गया कि भैया हम जो कुछ भी बताएंगे वो कमेटी को बताएंगे। आयोग जो कमेटी बनेगी जहां पे इनको जो है अभी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआईआर जांच की, तो अभी जांच होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। तो कोई भी कैसा भी सर्टिफिकेट पैसे दे करके और किसी तरीके से बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाएंगे, बाद में आपका जांच होगा, पता चला कि आप फेल कर गए। और यूपीएससी जैसी संस्था के ऊपर आस्था बहुत ज्यादा है इस देश में, आप सब लोग भी आस्था रखते हैं। और अब तो पता है इनका क्या है कि पूरा पुराना काला चिट्ठा इनका, इनके परिवार का, सबका खोला जा रहा है। होता है ये चीजें, जब चीजें हाईलाइट होती हैं तो फिर बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दृष्टिबाधित प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, ठीक है। इनके द्वारा भी बनवाया गया था, इनके द्वारा मानसिक बीमारी का सर्टिफिकेट भी बनवाया गया था। आप सभी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफली आइडिया बता देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, बाकी मैं इसको लेकर डिटेल में डिस्कस करूंगा। मूल रूप से 5 प्रकार की विकलांगता होती हैं। एक तो होता है कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, शारीरिक अपंगता है आपको, वो तो दिखती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी आपकी, जैसे चलने फिरने में आपको दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। एक आपको देखने में दिक्कत है, ठीक है, एक आपको सुनने में दिक्कत है, और एक आपको जो है बोलने और भाषा की विकलांगता भी आती है। 5 प्रकार की विकलांगताएं होती हैं। अब कुछ चीजें आप बाद में साबित नहीं कर पाते। आपने क्या किया, थोड़ा बहुत चतुराई करके बनवा तो लिया आपने सर्टिफिकेट, लेकिन फिर अंत में क्या होता है, कंडीशंस खराब होती हैं। तो देखो यहां पर यूपीएससी गंभीरतापूर्वक ले चुका है, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर चुका है और चीजों को, लेकिन यूपीएससी को चाहिए कि अब बाकी के जितने लोग गए हैं और आने वाले समय पे एक बहुत अच्छा फिल्टर लगे इस चीज को लेकर के, ठीक है। जबकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ट्रेनिंग में नहीं जा पाए, 2022 में सिलेक्शन हुआ लेकिन ट्रेनिंग में नहीं जा पाए। क्यों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और खासकर बहुत लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया। अभी तो इस बार, अब देखो ईडब्ल्यूएस का आपको लगता है कि कट ऑफ सब बराबर रहता है, कोई बहुत अंतर नहीं आता है, थोड़ा बहुत चलो ठीक है, यूपीएससी में गैप है। इस बार तो यूपी पीसीएस में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत हाई था, लेकिन मुद्दा यह कि लास्ट में आपका क्या होगा, जब आपको चेक किया जाएगा तब तो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा ना, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी जो लेटेस्ट इनका मामला है, लबाशना वापस बुलाया गया, इनको वापस बुलाने का नोटिस सौंपा गया है। महाराष्ट्र में इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और अब आगे जो है इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। जो है एक डॉक्यूमेंट, बाकी और चीजें आप सब जानते हैं, खूब चर्चा में है, आप लोग भी खूब भागीदारी ले रहे हैं।
ट्रोलिंग करने को लेकर, लेकिन अब ये सारी चीजें जो है अब आयोग के ऊपर है, आयोग बताएगा। ठीक है। पूजा खेड़कर जी का कहना है कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगे हुए हैं उन सब का जवाब कमेटी के सामने देंगी वो। ठीक है। देखिए बिल्कुल, ये तो देखिए इनके ऊपर कितना इनके पास आय थी, क्या थी, वो सारी चीजें खुल के सामने सब आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें अफवाहों में चल भी रही हैं, है ना। तो उन सब मुद्दों पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग कोई भी इससे सबक लीजिए, सीखिए कि कभी भी डॉक्यूमेंट आपके गलत नहीं होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल आपके पास डॉक्यूमेंट है वो भी ओरिजिनल होने चाहिए, वो भी सही होने चाहिए। बहुत सारे लोग तो फर्जी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर आपके मेरिट में सवाल उठेगा और फिर आप गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये बात बिल्कुल सही है, जो एक्चुअल में रिजर्वेशन के हकदार होते हैं उनका जो है हक खा जाते हैं ऐसे लोग। ये बिल्कुल आपकी बात सही है और ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, सहन योग्य नहीं है, और इसमें यूपीएससी को कठोर कार्रवाई बिल्कुल अपनानी चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, देखो जिनको करना है, जिनके दिमाग में खुराफात चल रही है कि रिजर्वेशन, देखो रिजर्वेशन के मैं रिजर्वेशन का पक्षधर हूँ, जरूरी है, कई मायनों में रिजर्वेशन जरूरी है। आज हमारे देश में जो आप एक समानता की स्थिति देखते हैं ना, चाहे शैक्षणिक स्तर पे हो चाहे सामाजिक स्तर पे हो, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन नहीं होता तो एक लंबी खाई हमेशा रहती। तो रिजर्वेशन का पक्षधर हूं, और इकोनॉमिक तौर पे जो वीकर सेक्शन के लिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिला है वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है इसका दुरुपयोग होना, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसकी खामियां, ये मतलब अभी तक सही नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर के तो प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है।